शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। दूसरे अध्याय का हमने पिछली बार 21वां श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक देखा था। ये जो दूसरा अध्याय है ये सांख्य योग है। इसमें अर्जुन को जो कायरता युद्ध के मैदान में आ जाती है और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये जो बड़े बड़े महारथी है, बाबा ने भीष्म भीष्म पितामह को क्या बोला है? शास्त्रीय ज्ञान का विष उगलने वाले भीष्म पितामह, सन्यासी। तो ब्रह्म कुमारीज में भी ऐसे है जो मुरलियों को शास्त्र समझ के उसकी घिसी पिटी बातें बताते रहते हैं, और एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे भीष्म द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। जो चीज बाहर की दुनिया के लिए लागू होती है उसकी सूक्ष्म बात ब्रह्म कुमारीज के लिए लागू होती है बेसिक में, और उससे भी सूक्ष्म बात एडवांस में लागू होती है। तो बाहर की दुनिया में भी बड़े बड़े सन्यासी बैठे हुए हैं जो शास्त्रों का ज्ञान उगल रहे, बोलते हैं कि सृष्टि जो है वो लाखों वर्ष की है, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, अभी 40,000 वर्ष का कलयुग बाकी है। ये दुनियाई सन्यासी बोलते हैं ये। तो इसमें जो बड़े बड़े शंकराचार्य है, 4 दिशाओं के 4 शंकराचार्य होते हैं, इनके मठ होते हैं अलग अलग। तो इनका कहना है कि अभी तो 40,000 साल बाकी है कलयुग के लिए। तो क्या हो गए? ये शास्त्रों का विषैला ज्ञान उगलने वाले सर्प हो गए। परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। इस परमात्मा के ज्ञान से सारी दुनिया वालों को, लोगों वालों को विमुख करने वाले, विषैला ज्ञान उगलने वाले। फिर बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, शिवोहम। ये बातें सन्यासी बोलते हैं। माना आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। तो जिससे एक सत्य शिव परमात्मा से मनुष्य मात्र की बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो सन्यासी है भीष्म पितामह जैसे, तो अर्जुन को ये कायरता आ गई उसके अंदर कि ये जो सन्यासी है, ये भीष्म पितामह जैसे और गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञान कलश के आचार्य, जिनके बुद्धि में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, तो इनको मैं कैसे मारूं? ज्ञान बाणों से इनका युद्ध मैं कैसे करूं? तो मुरली में बोला है कि इस महाभारी महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। तो कोई अगर कायरता पूर्वक ये जो महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, तो गृह युद्ध माना, गृह माना घर के अंदर का युद्ध। तो जो घर के अंदर का युद्ध है, तो बीके और पीबीके, बीके क्या समझ बैठे हैं कि दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा ही गीता का भगवान है, और ब्रह्मा के द्वारा ही इस सारी सृष्टि में स्वर्ग आएगा। ये बीके समझ बैठे हैं। और जो पीबीके है वो समझ बैठे हैं, वो इस बात को मान्यता देते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ वही सृष्टि का आदि पुरुष है, उसके द्वारा ही नई दुनिया सतयुग आएगी। तो ये गृह युद्ध है। अभी एडवांस पार्टी में जाइए, उसमें भी फिर अलग अलग 9 ग्रुप बनते हैं, अलग अलग धर्म के प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं, अलग अलग धर्म के मुखिया बन के बैठ जाते हैं। तो एडवांस पार्टी जो बीज रूपी दुनिया है,
उसमें भी अलग अलग धर्म के मुखिया है, उनकी भी धारणाएं अलग अलग है, उनकी भी ज्ञान की मान्यताएं अलग अलग है। तो यहाँ भी गृह युद्ध है, एडवांस पार्टी के अंदर भी सिविल वार है। तो महाभारी महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। तो अर्जुन तो कायर हो गया, और अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो हम सब नंबरवार अर्जुन है कि इन तथाकथित द्रोणाचार्य जैसे ज्ञान का कलश लेके जो बैठे हुए हैं इंचार्ज, कि जो समझते हैं कि हमारे अंदर ही सारा ज्ञान है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी के सेंटर में बैठे चाहे एडवांस पार्टी के सेंटर में बैठे। लेकिन बाबा ने तो मुरली में ऐसा कभी बोला नहीं है। बाबा ने बोला है बीके की मत भी चेक करनी है, राइट है या रॉन्ग है। माना ब्रह्मा कुमारी की मत भी चेक करनी है, राइट है या रॉन्ग है। तो बाप गुप्त होने के बाद, जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए 1969 में, तो बीके के ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य फैल जाता है। वैसे एडवांस पार्टी के अंदर जब सूर्य छुप जाता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में धीरे धीरे अंधकार बढ़ता चला जाता है। तो ये जो धीरे धीरे अंधकार बढ़ता चला जाता है, तब हर एक अर्जुन की परीक्षा है। ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन, जो कर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध के भूमि में खड़ा हुआ है। मुरली में ये श्रीमत आ रही है तो हम क्या बोले, और बड़े भाई जी या बड़ी बहन जी तो ऐसा बोल रही है। तो ये धर्म युद्ध, ज्ञान का युद्ध हुआ या नहीं हुआ? तो बाबा ने बोला है अगर यह समझेंगे कि दीदी दादी कहेंगे तो हम मानेंगे, तो जरूर आधीन होने के संस्कार हो गए। राजा बनने के संस्कार नहीं हुए, स्वाधीन बनने के संस्कार नहीं हुए। तो बाबा ने बोला है मुरली हमारी लाठी है, और मुरली में जो महावाक्य है वही श्रीमत है। तो उन मुरली के जो महावाक्य है, श्रीमत है, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। फिर अगर कोई मुरली की बरखिलाफी करता है और उस समय हमको उसे प्यार से समझाने पर भी नहीं मानता है, तो हमको ज्ञान के तीखे बाण चलाने पड़ेंगे या नहीं चलाने पड़ेंगे? चलाने पड़ेंगे। तो अर्जुन की भी यही हालत है। वो बोलता है कि ये तो मेरे से सीनियर है, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह, ये सीनियर सीनियर लोग हैं, मैं इनको कैसे ज्ञानवान मारूं? ये तो इनका अपमान हो जाएगा, हम कैसे ज्ञानवान मारे? तो उस समय भगवान अर्जुन को समझाते, क्या समझाते? कि ये धर्म युद्ध, ये कर्म युद्ध तो तुझे करना ही है, और आत्मा जो है वो अजन्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। आत्मिक स्थिति में जो कर्म तू करेगा, चाहे वो क्षत्रिय धर्म का भी कर्म हो, क्षात्र धर्म का कर्म हो, वो कर्म पाप कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए तूने वो ज्ञान बाणों का इस्तेमाल किया है। तो 31वें श्लोक में भगवान बोलते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो स्वधर्म की बात है। तो अर्जुन का कौन सा धर्म का स्वधर्म को याद दिला रहा है भगवान? परमात्मा अर्जुन को कौन से स्वधर्म की याद दिला रहे? उसको उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे। ये तेरा स्वधर्म है, जो क्षत्रिय धर्म है, जो युद्ध करने का, ये तेरा स्वधर्म है। तो
स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपतु मरहसी। अपने धर्म को, ये क्षत्रिय धर्म को भी देखकर तू विचलित नहीं होना चाहिए। मतलब इस क्षत्रिय धर्म, ये जो क्षत्रिय धर्म है, इससे तू भागना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित माना अनस्टेबल। तो इससे तुझे भागना नहीं है, क्षत्रिय धर्म को निभाना है तुझे। उसके आगे बोला है धर्म्यात ही युद्धात श्रेयो। श्रेयो माना श्रेष्ठ या कल्याणकारी। तो इस धर्म युद्ध से, ये कौन सा धर्म युद्ध है? ये धर्म युद्ध है सत्य और असत्य का, कि ज्ञानवान मारे या न मारे। और ये दूसरा धर्म युद्ध है विकारों से युद्ध। क्योंकि लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनने का। तो आत्मा के अंदर जो अनेक जन्मों के संस्कार है, 5 विकार है, तो पुरुषार्थी जीवन में उन 5 विकारों से ये युद्ध करनी पड़ती है। तो अर्जुन को ये बोला, ये जो तेरा क्षत्रिय धर्म है उससे तुझे विचलित नहीं होना चाहिए। और बताया कि इस धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय योद्धा के लिए दूसरा कोई कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। मतलब ये धर्म युद्ध ही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये तुझे करना ही करना है, क्योंकि तू योद्धा है और क्षत्रिय है। तो तुझे ये धर्म युद्ध करना ही करना है, और इसके सिवाय कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो 2 के 31वें में अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म से न भागने के लिए भगवान कहते हैं। फिर 2 का 32, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लबन्ते युद्धमी दृशम। तो यदृच्छया मना अनायास, अनायास मना अचानक, विदाउट कोई एफर्ट्स किए बगैर, विदाउट एनी एफर्ट्स, कुछ भी प्रयत्न किए बगैर कोई कोई चीज हमें अनायास मिल जाती है। हम बोलते हैं कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका नसीब बहुत अच्छा है कि आपको ये चीज अनायास प्राप्त हो गई। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है यदृच्छया चोपपन्नम। तो जो अनायास प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम का अर्थ है खुले हुए। जो स्वर्ग के द्वार जो अनायास खुले हुए हैं या अनायास प्राप्त हुए हैं, सुखिना क्षत्रिय पार्थ लबन्ते युद्धमी दृश्यम। तो ऐसे जो अनायास ये स्वर्ग के द्वार खुले हुए, इसको महान धर्म युद्ध के जो क्षत्रिय जन है वही प्राप्त करते हैं, उनको ही ये प्राप्त होता है। तो जो सुखी क्षत्रिय जन है उनके लिए ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि अनायास उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तो बोला है महाभारत गृह युद्ध में पसार हुए बगैर स्वर्ग के द्वार खुलेंगे नहीं, स्वर्ग का गेट खुलेगा नहीं। तो जो क्षत्रिय धर्म वाले हैं, तो क्षत्रिय धर्म का काम क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सुरक्षा, और जो विधर्मी है उनका विनाश। तो क्षत्रिय धर्म वालों की ये कर्तव्य होता है। तो अभी जो एडवांस पार्टी का यज्ञ है उसमें नंबरवार अर्जुन है, और नंबरवार अर्जुन है तो नंबरवार वो उनका क्षत्रिय धर्म भी है योद्धा का। क्या कर्तव्य है? श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सुरक्षा, और जो विधर्मी है उनका विनाश। जो सनातन धर्म की धारणा है, जो परमात्मा ने मुरली के श्रीमत के अनुसार बताई हुई है, उसके विपरीत कार्य करने वाले, उनका विनाश। तो
ये जो अनायास तुझे ये प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगर तू युद्ध करेगा तो तुझे स्वर्ग का द्वार प्राप्त होगा। तो ये जो अनायास तुझे प्राप्त हो रहा है युद्ध का, ये जो अनायास तुझे ये प्राप्त हो रहा है, ये सभी को प्राप्त नहीं होना, ये सुखी क्षत्रिय जन को ही प्राप्त होता है। तो मुरली में पॉइंट है कि जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। तो ये जो युद्ध का मैदान है, ये मायावी विकारों का युद्ध का मैदान है, और शरीर छोड़ना माना देहाभिमान छोड़ना। तो जो विकारों का युद्ध करेंगे तो उनका देहाभिमान धीरे धीरे छूट जाएगा, माना वो आत्मिक स्थिति में 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो वो स्वर्ग में आएंगे, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। स्वर्ग माना स्व माना आत्मा, और ग माना गया। तो वो 100% आत्मिक स्थिति में पहुंच जाएंगे और वो मनुष्य से देवता का पद पाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे। तो ये अनायास, ये जो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला हुआ है, तू युद्ध करेगा तो ये स्वर्ग को प्राप्त होगा, इसलिए तू युद्ध कर। 2 का 33। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा, ये कैसा युद्ध है? ये धर्म अधर्म का युद्ध है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं, हेवन का गेट खुलने वाला है। तो ये युद्ध जो अहिंसक युद्ध है, ये ज्ञानवानों का युद्ध है, ये विकारों से युद्ध है। अगर तू ये युद्ध नहीं करता है, तो परमात्मा बोलते हैं अर्जुन को, अगर तू युद्ध नहीं करता है तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वापससी। मतलब तू, तेरा जो स्वधर्म है क्षत्रिय का, छात्र तेज वाला, सज्जनों की रक्षा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा और दुर्जनों का विनाश, ये तेरा नष्ट हो जाएगा स्वधर्म। और तेरी कीर्ति जो है वो अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब अपकीर्ति होना माना क्या होना? इंसल्ट, अपमान। तेरा जो ब्राह्मण परिवार है उसमें तेरी बदनामी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने तो ये धर्म युद्ध लड़ा नहीं, तू तो भगोड़ा निकला, तू तो डरपोक निकला, कायर निकला। तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। तथा स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वापससी। तो ये धर्म युद्ध करना जरूरी है। अर्जुन को तो लग रहा था ये युद्ध में नहीं, युद्ध में करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी जो सम्माननीय है, उनको मार के उनके लहू से सना हुआ मैं ये देह लेके मैं क्या पाप को ही प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसे अर्जुन को लग रहा था। लेकिन भगवान ने उसको बोला नहीं, उल्टा तू अगर ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो पाप को प्राप्त होगा। ये धर्म युद्ध तुझे करना ही करना है, नहीं तो तेरा जो स्वधर्म है क्षत्रिय धर्म, ये नष्ट हो जाएगा, तेरी बदनामी हो जाएगी, तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। संभवितास्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। और लोग तेरी निरंतर अपकीर्ति करेंगे। अपकीर्ति करेंगे माना बदनामी करेंगे।
बोलेंगे ये व्यक्ति तो कायर निकला, अरे ये बहन, ये भाई, ये माता, ये तो कायर निकले। ऐसे समय उनको जवाब देना चाहिए था, श्रीमत बतानी चाहिए थी। मुरली में जो बाबा ने बात बोली है, उस बात को निडरता से, निर्भयता से बताना चाहिए था। तो ये तो कायर निकले, तो बदनामी हो जाएगी ब्राह्मण परिवार में। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अभी जो बड़े बड़े महारथी होंगे, अष्टदेव, 108 राजाएं बनने वाली आत्माएं, जो 108 की माला है, अगर उनके जैसे महारथी भी ऐसे पीठ दिखाएंगे, पीछे हट जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, विकारों के युद्ध में पीठ दिखाएंगे। अच्छा, युद्ध एक व्यक्ति अकेला करता है या युद्ध दो व्यक्तियों का होता है? अकेला तो युद्ध कर ही नहीं सकता। तो जो विकारों के ऊपर विजय पाने का युद्ध है, ये मायावी युद्ध है। इसके लिए दो चाहिए। इसलिए बाबा ने बोला, निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखा नहीं सकते। तो ये जो विकारों की युद्ध है, अगर भागते रहेंगे, बाबा ने बोले सन्यासी के लिए क्या बोला है, दूरबाज खुशबाज वाली पवित्रता धारण करते हैं। अभी हम ये सारी दुनिया वालों से भागते रहेंगे कि नहीं, इस एंटी सेक्स को देखने से मेरे अंदर विकारी भावना आती है और मेरी स्थिति डाउन हो जाती है। तो ये जो विकारों का युद्ध है, ये दूरबाज खुशबाज रह के नहीं लड़ा जाता। तो उसके लिए एक दूसरे के ईश्वरीय सेवा के लिए संबंध संपर्क में आना पड़ेगा, एक दूसरे का मुंह भी देखना पड़ेगा, और एक दूसरे के प्रति देखते हुए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने बोला है कि जो सन्यासियों वाली पवित्रता है, दूरबाज खुशबाज वाली, तो उससे स्वर्ग के गेट नहीं खुलते हैं। तो विकारों की जो युद्ध है, वो युद्ध अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो बड़े बड़े महारथी है, 108 राजाएं बनने वाली आत्मा है, 108 के माला के मन के जो अष्टदेव है, तो उनकी तो बदनामी हो जाएंगी। ये तो कायर ठहरे, ये तो डरपोक निकले, ये दूसरों को सिखा रहे बड़ी बड़ी बातें, इनके अंदर खुद के अंदर ताकत नहीं है विकारों से युद्ध लड़ने की, ये तो कायर है एक नंबर के। तो ये जो अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, वो तो मौत से भी बढ़कर है। या तो उसको दूसरे तरीके से लेते हैं कि जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, उन विधर्मी आत्माओं के जो भी श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रहे हैं, जो भी रावण राज्य फैला रहे हैं यज्ञ के अंदर, उनका अगर ज्ञानवानों से विरोध नहीं करेंगे, जो बड़े बड़े महारथी रहेंगे, 108 राजाएं बनने वाली आत्माएं या अष्टदेव बनने वाली आत्माएं, वो अगर ज्ञानवानों से उनका सामना नहीं करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा उनके लिए? वो कायरता साबित हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी उनकी, और वो मौत से भी बढ़कर है। अनिश्चय बुद्धि रूपी जो मौत है, उससे भी बढ़कर है बदनामी। फिर 2 का 35, भयात रणात उपरतम, भयात रणात उपरतरम मत्स्यन्ते त्वाम महारथाः एषां त्वं बहुमताः भूत्वा यास्यसि लाघवम। लाघवम माना तुच्छ, माना तुझको तुच्छ समझेंगे। अगर भय के कारण इस माया के युद्ध से तू विमुख हो गया, पीठ दिखा दी तूने, अगर तू डर गया, तो जिनके मन में तेरा बहुत मान है, वे लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। वही बातें तीनों श्लोक में रिपीट की हुई है कि तेरी अपकीर्ति हो जाएगी, तेरी बदनामी हो जाएगी। जो बड़े बड़े दूसरे जो पाठधारी है एडवांस पार्टी के अंदर, वो तुझे तुच्छ नजर से देखेंगे। तेरा मान जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा।
तो अगर भय के कारण तू इस माया के युद्ध से अगर विमुख हुआ, तूने अगर पीठ दिखाई, तो तेरी पूरी बदनामी हो जाएगी। तो 2 का 35 समझ में आ रहा है? तो क्षत्रिय का जो काम है वो धनुर्धारी है। धनुर्धारी माना जो ज्ञान के बाण चलाने वाला, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाने वाला। चाहे सामने वाला अपमान फील करे, जो विधर्मी राक्षसी प्रवृत्ति की आत्माएं है यज्ञ के अंदर, उनका भले अपमान फील करे, लेकिन उसको अपनी ज्ञान बाण मारने से चूकना नहीं है। तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तेरा बदनामी हो जाएगी तेरी। फिर 2 का 36वां, अवाच्य वादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिताः निंदन्ता तव सामर्थ्यम तथा दुःखतरम न किम। अवाच्य वादांश, तो अवाच्य वादांश माना जो अनकही बातें, मतलब अनकहिनी बातें, माना उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे तेरे बारे में। तेरे बारे में सारी उल्टी पुल्टी ग्लानी ग्लानी भरी बातें बोलेंगे, झूठी गंदी, जो तू सहन भी नहीं कर सकता। ऐसे तेरे जो विरोधी है वो तेरे बल की निंदा करेंगे, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और तेरे प्रति गंदी झूठी ग्लानि भरी तेरी बातें फैलाएंगे। अगर तूने पीठ दिखा दी इस धर्म युद्ध से, तो तेरा सामर्थ्य जो है, तेरा बल जो है, उसकी निंदा की जाएगी, ग्लानि की जाएगी विरोधियों द्वारा। तो अगर ऐसी ग्लानि होगी तो उससे बड़ा कोई दुख हो सकता है क्या? ये सबसे बड़ा दुख होगा। सारे ब्राह्मण परिवार के सामने अगर किसी व्यक्ति की इस तरीके से ग्लानि हो जाए कि उसने पीठ दिखाई, वो तो भाग गया, तो ये तो सबसे बड़ी ग्लानि हो गई। ये तो सबसे बड़ा दुख हो गया। इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? तो जो बड़े बड़े महारथी है, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं, उनको अगर उच्च पद प्राप्त करना है तो उनको ये धर्म युद्ध, ये कर्म युद्ध, ये करना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जितने भी भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, उनका सामना भी करना पड़ेगा ज्ञानवानों से। चाहे वो एडवांस पार्टी के बीज रूपी दुनिया में अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो आधार मूर्तों की दुनिया में बैठे हुए हैं। एक परमात्मा की जो श्रीमत है, जो शिव बाबा की श्रीमत है, उसके ऊपर अचल अडोल अटल रहना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा। और इसकी अगर बरखिलाफी हो रही है तो ज्ञानवानों से, इन बड़े बड़े विधर्मियों का, महारथियों का सामना करना पड़ेगा। फिर 2 के 37 में बोला है, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। हतो माना, अरे अगर तू मारा गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस मायावी, ये जो विकारों का युद्ध है, तो अगर तू लड़ते लड़ते, हौसले से लड़ते लड़ते अगर तूने मौत पाई तो तू स्वर्ग को पाएगा। तो इसमें मौत पाना माना क्या, शरीर छूट जाना? शरीर छूट जाना नहीं है इसमें। इसका अर्थ है कि देहाभिमान छूटना। तो यहाँ आपको मौत का अर्थ लेना है, देहाभिमान छूटने की बात। मौत माना किसी का शरीर छूट जाना, इसका मतलब देहाभिमान छूट जाना, देहाभिमान नष्ट होना। तो अगर तूने ये अगर युद्ध करते करते, ये मायावी युद्ध, ये विकारों की युद्ध करते करते तू मारा गया, तो तेरा देहाभिमान छूट गया, तो तू स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। आत्मिक स्थिति, नर से नारायण बन जाएगा, अपनी हाईएस्ट आत्मिक स्थिति प्राप्त करेगा 100%। तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। अगर इस विकारों के युद्ध में
अगर तू जीत गया तो पृथ्वी को भोगेगा। तो पृथ्वी को भोगने का अर्थ क्या है यहाँ पे? हाँ जी। तो शारीरिक भोग। क्या बोला आपने? जो धरने की बात आई है ना, प्रकृति के बाद, प्रकृति बना शरीर का भोग है ना। अगर जीत नहीं पाएंगे तो धरनी को नहीं, भोगेंगे मना। जीत पाएंगे। अगर अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग भोगेंगे। तो संगम युगी स्वर्ग की बात है। तो संगम युगी स्वर्ग जो बनेगा, तो तब सारी दुनिया 750 करोड़ की, उसमें देव भी रहेंगे, आसुर भी रहेंगे। 750 800 करोड़ की सारी दुनिया जो है उसके विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा ने बोला है, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम बच्चे ही विश्व का मालिक बनते हैं। तो शंकर को तो बेताज बादशाह दिखाया हुआ है। सुप्रीम सोल शिव जब काम पूरा हो जाएगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी, वो तो वापिस चला जाएगा। तो जो बच्चे हैं, जो सूर्यवंशी आत्मा है, वो तो सारी दुनिया, बाबा ने बोला 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे। बाबा ने बोला ये कोई जड़ सितारे नहीं है, चैतन्य सितारे। तो 750 करोड़ की दुनिया, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, उन बाबा के बच्चों को मानेगी और उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी, सर झुकाएगी। तो विश्व के मालिक बन जाएंगे ना। तो बाबा ने बोला है धरनी को भोगेगा। अगर जीत गए, ये विकारों के युद्ध से जीत गए, तो धरनी को भोगेगा। तो इसमें जीतना, और मैंने पहले बोला कि मर गए तो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तो जीतना और मर जाना, तो मर जाने का मीनिंग मैंने बताया, देहाभिमान नष्ट होना। तो यहाँ पे अगर हमने और सूक्ष्म में देखा, तो मर जाना मतलब अगर शरीर छोड़ भी देंगे तो सतयुगी रूपी स्वर्ग में आएंगे, संगम युग रूपी स्वर्ग में नहीं आएंगे, सतयुग रूपी स्वर्ग में आएंगे, 16 कला संपूर्ण। लेकिन अगर जीत गए युद्ध से, अभी भी एडवांस पार्टी के अंदर कोई कोई शरीर छोड़ रहे, तो अगर जीत गए युद्ध से, इन विकारों के युद्ध के ऊपर जीत पाई, तो संगम युगी स्वर्ग में ही सुख भोगेंगे। संगम युगी स्वर्ग अलग है और सतयुग अलग है। संगम युगी स्वर्ग तब बनता है जब 750 करोड़ की दुनिया मौजूद होगी। उसके बीच बाबा ने बोला है, नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। और सतयुगी रूपी स्वर्ग है जब कृष्ण बच्चा जन्म ले लेता है, तब ये जो 700 800 करोड़ की दुनिया ये मौजूद नहीं रहेगी। तो अगर मारा गया, विकारों की युद्ध में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सतयुग में तो तुझे जन्म मिलेगा ही मिलेगा। और अगर तू विकारों के युद्ध में अगर तूने जीत पाई, तो इसी संगम युगी स्वर्ग में तू विश्व का मालिक बनेगा। ये धरनी का सुख भोगेगा तू। सारे वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व जो वसुधा है, इसका तू मालिक कहा जाएगा, विश्व का मालिक बनेगा। सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी तेरे सामने। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 2 का 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापससी। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय को समान मान करके बाद में तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो कभी कभी हम सोचते हैं, अरे हम इन विधर्मियों का, जो एडवांस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, उनका अगर सामना करेंगे ज्ञानवानों से, तो हमें दुख मिलेगा। फालतू में इस चीजों में क्यों पढ़ना है? इन सारी चीजों में अपना संडे टू संडे संगठन अटेंड करो, क्लास करो, अपनी घर में मुरली सुनो और चलते रहो ज्ञान में। ये सब कुछ किसने बोला है? जिसको जो गलत करना है करने दो, जो भी चल रहा है चलने दो। बाबा सब देख लेगा, शिव बाबा सबको देख लेगा।
लेकिन यहां बोला है कि अगर तू ये ज्ञानवान मारेगा, इन विकारों की युद्ध करेगा, तो तुझे दुख भी प्राप्त हो सकता है। अगर नहीं करेंगे तो कोई दुख प्राप्त नहीं होगा, सहज सहज रास्ता है। अगर करेंगे, ज्ञानवान मारेंगे और सामना करेंगे सच्चाई से, तो दुख भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे सुख और दुख को तू समान समझ, उसमें विचलित न हो। अगर दुख भी आएगा ज्ञानवान मारने से, सच्चाई की राह पकड़ने से, तो तुझे विचलित नहीं होना है। तब भी तुझे, तेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। और हो सकता है कि आपने सच्ची बात बोली, मुरली का पॉइंट बता दिया, मुरली की श्रीमत बता दी, और उसकी वजह से जो विधर्मी आत्माएं, उन्होंने आपको उल्टा, आपके ऊपर एक्शन ले ली गलत तरीके से, तो उस केस में आपकी तो हानि हो जाएगी। तो इस लाभ और हानि को भी तू मत देख, सुख और दुख को भी मत देख, जय और पराजय को भी मत देख। इसमें समान रहे, सुख रहे, दुख रहे, लाभ हानि, जय पराजय, इसको समान मान के तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। और अगर युद्ध करेगा तो पाप का भागी नहीं बनेगा। कोई बोलेगा, अरे आपने तो दीदी को, बहन जी को या बड़े भाई जी को ऐसे बोल दिया। अरे अगर श्रीमत के अनुसार बात अगर बोली है, मुरली की बात बताई है, और सत्य चीज सामने रखी है, तो उससे कोई पापों का भागी नहीं बनेगा। वो तो अच्छी बात है। तो तू ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। फिर 2 का 39, 2 का 38, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापससी। 2 का 37, 2 का 37, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अभी 2 का 39, एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर योगे तू इमाम शृणु, बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, यह मत तेरे लिए ज्ञान के अनुसार कही गई है। ज्ञान के अनुसार तुझे मैं ये बता रहा हूं, भगवान उसको बोल रहे, मैं तुझे ज्ञान के अनुसार ये बात बता रहा हूं, और पूरे विस्तार से मैं तुझे समझा रहा हूं। और अब इस मत को तू सुन, जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो अगर तू मेरी ये मत, युद्ध करने की, सामना करने की, ज्ञानवानों से, इस मत को अगर सुनेगा, इस मत को अगर एक्सेप्ट करेगा, इसको स्वीकार करेगा और उसको फॉलो करेगा, तो क्या होगा कि तू कर्मों के बंधन को ही नष्ट कर देगा। तेरा जो कर्म बंधन है, कर्म भोग है, चाहे वो बीमारियों के रूप में रहे, चाहे व्यक्तियों के रूप में रहे, जिस भी कर्म बंधन में तू फंसा हुआ है, तू उसे नष्ट कर देगा। इसलिए तू क्या कर, तू युद्ध कर। और मैंने जो तुझे ज्ञान समझाया है, जो विस्तार से मैं तुझे ये आत्मा का ज्ञान समझा रहा हूं और युद्ध करने के लिए कह रहा हूं, तो अब इस कर्म योग में इस मत को तू सुन, और इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तेरे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे ऐसा करने से। और अर्जुन तो उल्टा ही सोच रहे थे। अर्जुन सोच रहा था कि उल्टा मैं तो पापों का भागी बन जाऊंगा, ऐसा करने से उल्टा मेरे ऊपर तो पाप चढ़ेगा, इसलिए वो युद्ध से भाग रहा था। लेकिन भगवान ने उसको कहा, तू पापों का भागी नहीं बनेगा, उल्टे तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से तू स्वर्ग का सुख भोगेगा, तू इस वसुधा का सुख भोगेगा, इस धरती का सुख भोगेगा, संगम भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा करने से तेरे जो कर्म बंधन है, उस कर्म बंधन की रस्सियां भी टूट जाएगी तेरी।
तो सारा फायदा ही फायदा है। तो तू युद्ध कर, ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध तुझे करना है। 2 का 40वां। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये श्लोक सबसे अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि इस योग में, ये जो योग है आत्मा का परमात्मा से, इसमें पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता। तो अगर आत्मिक स्थिति का एक छोटा अंश भी, अगर थोड़े 1 सेकंड के लिए भी, थोड़े समय के लिए भी अगर आत्मिक स्थिति में रहता है, आत्मिक स्थिति में रह के ये अगर धर्म युद्ध करता है तू, तो तू महान भय से तेरा रक्षण हो जाएगा। तो बाबा ने बोला है आगे चल के ऐसा समय आएगा कि मार काट मच जाएगी सारी दुनिया में। ऐसे ऐसे लोग विधर्मी तुमको मारने के लिए आएंगे, तलवार लेके आएंगे, और उनको ऐसे भयानक साक्षात्कार हो जाएंगे। अगर बच्चे आत्मिक स्थिति में है तो वो भाग जाएंगे, भयानक साक्षात्कार हो जाएंगे। तो अगर आत्मिक स्थिति में है तो, इसलिए बोला है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। ये आत्मिक स्थिति में अगर अल्पकाल, अल्पस्य माना अल्पकाल, अल्पकाल माना 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, थोड़े समय के लिए भी इस आत्मिक स्थिति में अगर है तो तेरा महान भय से भी रक्षण हो जाएगा। तो इस आत्मिक स्थिति में रह के तू अगर युद्ध करेगा, ये धर्म युद्ध करेगा, विकारों की युद्ध करेगा, तो तेरे पूर्व जन्म के जो पुरुषार्थ है इसका भी नाश नहीं होता, और उल्टा तुझे फायदा ही फायदा है। कर्म योग की ये जो आत्मिक स्थिति की धारणा है, इसमें तू थोड़ा भी टिक जाएगा अल्पकाल के लिए, तो भी तेरा महान भय से रक्षण हो जाएगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो नहीं विद्यते। तो तेरे ये जो प्रयत्न है संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में, तो ये प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। बाबा ने बोला है कि इस संगम युग में जो भी ब्राह्मण, पिछले जो ब्राह्मणत्व के कर्म है पिछले जन्म में जो किए हैं, वो भी ऐड होते जाएंगे। तो तेरा जो पुरुषार्थ है वो नष्ट नहीं होगा, उल्टा तेरा फायदा होगा। और ये अल्पस्य धर्मस्य, ये आत्मिक स्थिति के इसमें अगर तू टिक जाएगा थोड़े काल के लिए भी, तो तेरी महान भय से भी रक्षा हो जाएगी। तो आने वाला समय ऐसा रहेगा कि बाबा ने बोला है दुनिया में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध छिड़ जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप, ज्वालामुखी फटेंगे, और तीसरा विनाश बोला बाबा ने एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, इसका विस्फोट होगा। तो सारी दुनिया में हाहाकार मचता जाएगा, बड़ी बड़ी समस्या आएगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। बाबा ने बोला है ब्राह्मण परिवार से भी परीक्षाएं आएगी, प्रकृति से भी परीक्षा आएगी, शरीर से परीक्षा आएगी, बीमारी आएगी, कोरोना जैसी अलग अलग महामारी फैलेगी दुनिया में। तो ऐसी सारी भयानक से भयानक परिस्थिति आएगी, और इन भयानक परिस्थितियों में भी अगर अल्पकाल के लिए भी हम आत्मिक स्थिति में टिक के ये विकारों का युद्ध कर रहे, ये धर्म युद्ध कर रहे, तो महान से महान भय से भी तेरी रक्षा हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।